की है ना, और उस समय कोई संदर्भ में कोई बात कही गई है, वक्ता का तात्पर्य क्या है, किस संदर्भ में कही गई है बात, इनको ना सोच करके कितनी मुझे इतनी पीड़ा होती इस बात से। पूज्य बापू, उनकी बेटी, उनके पुत्र वधुएं, उनके परिजन, मैं जानता हूं, और आप खुद जाकर के देख लिए, ये तलगाज झगड़ा कोई विदेश में थोड़ी ना है भाई। अब ये सारी बातें बाबा श्री रामदेव जी की भी सुन करके यदि वो अपने आप को ही सही समझे, अपने ही आचार्य को सुन करके अपने आप को ही सही समझे, अब इन्होंने कहीं कोई भेद नहीं छोड़ा। प्रश्न करो, लाख करो भाई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो देखो उस व्यक्ति का चरित्र क्या, उस व्यक्ति का योगदान क्या है। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के हृदय में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र के प्रति श्रद्धा जागृत की है। मुझे इतनी पीड़ा होती इस बात से। पूज्य बापू, उनकी बेटी, आर्ग्यू करने के बजाय उस पर विचार करना चाहिए, भी उस पर चिंतन करना चाहिए। और चिंतन में यदि आप तर्क आपका है कि हमें आप गलत सिद्ध कर सकते हैं, हम गलत हैं, यदि ऐसा तो नहीं कह रहे कि हम गलत नहीं हो सकते, मान लो कि हम भी मनुष्य बुद्धि है, मान लो कोई हमारे ऐसा प्रभाव, हालांकि श्री गुरुदेव ही जो कुछ कराते हैं, लेकिन कहने मतलब माना कदाचित हमारे तमोगुण, कोई हमारे आलस्य प्रमाद की वजह से कोई गलती हमसे हो गई हो, तो हम तो तुरंत सुधारना चाहते हैं भाई। आप हमारे पूरे सिस्टम को 28 साल के क्रम को पूरे को ठीक ठीक से समझ लो, हम आपको समझा देंगे A to Z, कोई हिडन एजेंडा ही नहीं अपना तो। और उसमें कहीं आपको त्रुटि लग रही है कि आप यहां गलत हैं, पहली बात, यदि आप ढूंढ सकते हैं वहां पर हमारी, क्योंकि त्रुटि होगी तो हमारी व्यक्तिगत होगी, और नहीं त्रुटि है तो वो श्री गुरुदेव की सामर्थ्य है, से हमारे श्री हरि की, हमारे श्री ठाकुर जी की वो कृपा है। तो यदि आप वहां त्रुटि निकाल देंगे तो हम आपको साधुवाद ही कहने वाले भाई, हम आपसे लड़ने वाले नहीं हैं, हम आपको एजेंट नहीं बताने वाले, हम कहने वाले नहीं कि आपको फंडिंग कहां से कितनी मिली है। नहीं, हमें तो भाषा से कहना मतलब है, वो तो श्री गुरुदेव की कृपा से, और सनातन ऐसा है जीवन में कि वो भाषा तो हमारे लिए कल्याणकारी है। वो गाली करेंगे, गुप्ता करेंगे, कुछ भी करेंगे, हर बार हम तो आप सब लोगों से भी कहते हैं कि भी हमारे जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं या हमारे को अपना द्वेषी समझते हैं या हमसे द्वेष करते हैं, हमारे को ऊंचा नीचा कहते हैं, हमारा अपमान करते हैं, तो सबसे बड़े हितैषी तो वही हैं। हमारे आचार्य, हमारे श्री महाप्रभु कह रहे हैं अमान न मान देई, तो हम तो आचार्य की मानते हैं, हमारे श्री गुरुजनों की मानते हैं, और सभी साधु महापुरुष समझ कहते हैं। इनके आचार्य कौन नहीं कहते? बाबा श्री रामदेव जी नहीं कहते क्या? वो भी कहते हैं बेचारे। तो हमें इस तरह की बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। यदि हमारा लक्ष्य इतना ऊंचा है, तो इतना बड़ा विशाल लक्ष्य है, यदि हम सनातन की सेवा करना चाहते हैं तो सनातनीय बनकर ही कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि सनातन बनने के बाद में अधर्म फैल जाएगा, विधर्म फैल जाएगा, समाज में त्रुटियां रह जाएगी, बिल्कुल नहीं रह सकती, रत्ती भर नहीं रह सकती। नहीं, अब एक सबसे बड़ी भ्रांति ये है, भ्रांति तो क्या वो क्रिएट करना चाह रहे हैं भ्रांति, बस वैसे कोई भ्रांति तो है नहीं ना भाई। वो ये कैसे कह सकते हैं, किस आधार पे कह सकते हैं कि हम उसका विरोध कर रहे हैं? भाई हम उसके चैनल का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उसका खुद का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उससे तर्क का जवाब मांग रहे हैं तार्किक आधार पे। हम उसका विरोध, भाई हम उससे, भाई हमारा उससे क्या कोई द्वेष है क्या? हम काय का द्वेष? हम तो कल तक भाई उसको यही सोचते थे भाई ये सनातन का प्रचार प्रसार करता, हम तो यही पता नहीं वे संस्था का प्रचार करता कोई। लेकिन कहने का मतलब है कि हम उससे द्वेषी कैसे हो सकते हैं? और वो यदि अपने आप को ये समझता है कि मैं सनातन का प्रहरी हूं, सनातन का समर्थक हूं, सनातन का रक्षक हूं, और पिछले 4-5 सालों से मैं भाई सेवा में लगा हुआ हूं, तो भाई 28 साल से तो हमको भी सेवा में हो गया भाई। 28 साल से तो 24 आवर्स 365 दिन सेवा में ही है।
तो कहने मतलब हम भी तो सेवा ही कर रहे हैं भाई। अब तुम जिस सनातन को बखाना चाह रहे हो, जो सनातन की व्याख्या तुम्हारे माध्यम से हो रही है, हमारे वो हजम नहीं हो रही। तो हजम नहीं हो रही तो बीइंग ए सनातनी, एक सनातन के नाते मैं आपसे प्रश्न तो पूछ सकता हूं कि भाई साहब आपने ये सनातन कहां से पढ़ा है, या थोड़ा सा बता दीजिए इसमें, क्या हम भी कुछ अमेंडमेंट करना हो तो कर ले। अब क्या है कि पहले उसने कथा जिहाद के नाम पर सनातन में ही फूट डालने का सिस्टम कर दिया। अब उसने कल के चैट के माध्यम से क्या किया, हालांकि उसने सारी चैट डिलीट कर दी, लेकिन मैं तो दिखा रहा हूं ना चैट, ये देखो ये चैट तुम्हारी, तो ये चैट देख लो। इसमें क्या कह रहा है कि देखो जी बात ऐसी है, हम तो सिर्फ सिपाही है और हमारा जो हेडक्वार्टर जो है वो पतंजलि योगपीठ हरिद्वार है, और श्री रामदेव बाबा जी हमारे गुरुदेव हैं और उन्हीं के गुरुकुल के हम विद्यार्थी हैं। तो कहने का मतलब अब हमें श्री रामदेव बाबा जी के खिलाफ बुलवाना चाहता है। अरे साधु के खिलाफ हम कैसे बोलेंगे? उनका चरित्र तो देखो तुम ऐसा भी अपने अज्ञान के चक्कर में, अपनी बात को, मिथ्या बात को सिद्ध करने के चक्कर में इतने उज्जवल कैरेक्टर का नाम ले रहे हो। अरे वो साधु तो अपने हर बात से सिखाना चाह रहा है आपको, उसका चरित्र देखो कितना उज्जवल है। क्या उस साधु के माध्यम से, उसके मुखार बिंद से आज तक आपने आपकी भाषा का जो आपने प्रचार प्रसार किया, ऐसा सुना उससे कभी भी? चाहे वो अधर्मी हो, विधर्मी हो, किसी के खिलाफ भी सुना है? जब उस साधु ने तो किसी अधर्मी के खिलाफ भी नहीं बोला, तो बताओ आप तो कहने मतलब सनातन के मानने वाले फॉलोअर्स के खिलाफ इतना बोल रहे हैं। चलो ठीक है साहब, श्री मुरारी बापू जी को आप सनातनी नहीं समझते, आप खुद अपने आप में बड़े सनातनी हो, या और किसी कथा व्यास को नहीं समझते हो, लेकिन क्या हमारे श्री वेद व्यास जी भी तुम्हारी नजर में सनातनी नहीं थे? हमारे श्री विग्रह जो इतने विराजमान है सब जगह सर्वत्र, वो भी आपके लिए सनातनी नहीं है? हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण जो कि अनेक सनातनियों का एक आस्था का केंद्र है, वो भी आपके लिए सनातनी नहीं है? भगवान श्री कृष्ण भी एक कैरेक्टरलेस आदमी हो गए। हमारे यहाँ पे जो माधुर्य उपासना का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसको भी आपने क्वेश्चन मार्क के लिए साथ खड़ा कर दिया। आपने वैदिक सनातन नहीं छोड़ा, आपने शंकराचार्य महाभाग नहीं छोड़ा, आपने किस साधु को छोड़ा भाई? जब शंकराचार्य महाभाग की व्याख्या को और उस सिद्धांत को आप मान लीजिए खंडन कर रहे हैं, आप उसको विकृत रूप से पेश कर रहे हैं, इसका मतलब आप उनकी तरफ से भी नहीं बोल रहे हैं। तो वो भी आपसे कम ज्ञानी हैं, उनको भी वेदों का बोध नहीं है। ये आपके गुरुजी सुन लो, आप इनको कितना कितना दिव्य दृष्टि से वेदांत का परिभाषा दे रहे हैं, कितना वेदांत का भाष्य कर रहे हैं। में ये भारतीय संस्कृति खुद कहती है, सारे हमारे वेद वेदांत और सारे हमारे शास्त्रों में उद्घोष भरा हुआ है। वाक्य वाक्य में, शब्द शब्द में एकत्व मनुपश्यता यत्र विश्वम भवत्येक नीडम एको वशी सर्वभूतंतरात्मा वासुदेवः सर्वम हरि व्यापक सर्वत्र समाना सिया राम वही सब जग जानी करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। कुछ बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ऐसी वाहियात बातें, फिर वो धमकियां देता है। कमेंट धमकी लिखी है कि इतने इतने अंकुर आर्य पैदा कर देंगे कि गिनती भूल जाओगे। अरे तो फिर तो आपने समाधान ही दे दिया सारा। तो जो अधर्मी और विधर्मी का अनबैलेंसिंग हो गया है, तो आप 100-200 कर दो ना, 100-200 करोड़ खड़े कर दो, ताकि कम से कम, हालांकि 100-200 करोड़ की भी गिनती तो होती है, तो आप तो इतना सर्वत्र पूरे सृष्टि में सनातनी पैदा कर दो। आप मानते ही हो अंकुर आर्य तो आपका सनातनी है, तो इतने पैदा कर ही दो चारों तरफ, क्या दिक्कत है? हर झगड़ा खत्म। तो भाई हमें गाली दे रहे हो, चलो कोई बात नहीं, हमें गाली दे लो, कोई दिक्कत नहीं, क्या पड़ता है? क्योंकि सनातन कहता है कि जो हमें गाली दे रहा है वो हमारा सबसे हितकर है, वो परोपकारी है, क्योंकि हमारे तमोगुण को, हमारे पाप का विनाश कर रहा है वो। तो हमें गाली देने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमसे क्षमा मांगने से भी क्या होता है? भाई आपने क्षमा भी बहुत ली की, लेकिन हमसे क्या क्षमा मांगनी है? हमें से, हमारा आपने कोई अपराध नहीं किया, अपराध किया उन लोगों का
जिनकी श्रद्धा है सनातन के सिद्धांतों में, जो आपको सनातनी समझ करके सुनते आए और आपको फॉलो करते रहे, उनके साथ भी आपने अन्याय किया है ना। हमें फिर प्रोसेस बताते हैं, भाई साहब वो पूरा प्रोसेस लिख के दिया है इन्होंने कि देखो यदि आपको अंकुर आर्य या सत्य सनातन चैनल से समस्या है तो देखो समस्या का समाधान ऐसे होता है, या तो अपन व्यक्तिगत रूप से बैठ के बात कर ले, तो क्या आपने फिर क्या है कि फिर ऐसा करो, मान लो वो नहीं मानता है तो फिर एक काम करो, आप उनके हेडक्वार्टर शिकायत कर दो, हेडक्वार्टर से जवाब नहीं आता है तो फिर श्री रामदेव बाबा जी से मिलकर के शिकायत कर दो। भी मानेगा ही मानेगा, क्यों नहीं मानेगा फिर? तो आपने जब आप इस सिद्धांत को मानते हो, ऐसे सिद्धांत को फॉलो करते हो, तो क्या आप श्री मुरारी बापू जी के पास गए थे? क्या हमारे जो वैष्णव आचार्य जो ये बात कही उन्होंने इसके बारे में, गायत्री के बारे में संबंध में, उपनयन के संबंध में, तो क्या आप उनसे जाके मिले थे? उनसे स्पष्टीकरण मांगा आपने? तो किसी से भी आपने तो इस सिस्टम को फॉलो ही नहीं किया। क्या आप काशी विद्वत परिषद गए? क्या आप शंकराचार्य महाभाग के पास गए? क्या किसी वैष्णव आचार्य के पास गए? क्या अखाड़ा परिषद में गए, अपनी बातें रखी? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। एक और भ्रम फैला रहे हैं कि नहीं, इससे पहले ही बापूजी के खिलाफ आवाजें उठ रही थी। अरे तो इसके पहले कब उठ रही थी? कोई एविडेंसेस नहीं है। बोले सुदर्शन चैनल बता रहा था, वो तो आपके कहने के बाद हुई है उसकी रिपोर्टिंग। तो ये भ्रम फैलाना, इस तरह से करना, और बाबा जी जैसे जो पतंजलि योगपीठ इतना आदर्श एक मतलब संस्था है, वो दोनों साधु ही है, और वो उनके बारे में भी आप अनर्गल बकवास लगाना। कोई अच्छे कार्य के लिए साधु का नाम यूज करो तो चलो चलता है, लेकिन आप अपनी बात को, गलत बात को सिद्ध करने के लिए साधु को बदनाम करो, ये तो ठीक नहीं है ना। और वो साधु, वो तो बाबा का मतलब बार बार कह रहे हैं ना कि भाई मैं श्री मुरारी बापू जी को हृदय से मानता हूँ और उनका बहुत सम्मान करता हूँ और वो मेरे लिए बहुत पूजनीय हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि आप टिकट लेके चले जाओ, तलगाजेड़ा जाओ और वहाँ हवाई जहाज से जाओ तो हवाई टिकट ले लो, गांव को लेके जाना चाहो गांव की पूरी व्यवस्था कर देता हूँ, और वहाँ जाके तो देखो कि बापूजी किस तरह से रहते हैं, कैसे उनके जीवन में सनातनी जीवन शैली है, कैसे उनके बच्चे हैं, क्या उनके बच्चों के संस्कार हैं, वो सारी बातें बता रहे हैं। तो उन्होंने तो आप ही के आचार्य ने, आपके इतने बड़े महापुरुष ने, उन्होंने खुद ही इन सारे आपके तथ्यों को जुटला दिया। तो ना आप अपने आचार्यों की मानते हो, ना सनातन के सिद्धांतों की मानते हो, ना शास्त्रों की मानते हो, सिर्फ आप मनमुखी हो। तो मनमुखी का मतलब, मनमुखी का तो आपको परिणाम पता ही है शास्त्रों में क्या होता है। तो इसलिए सबसे बड़ी शंका तो हमें यही खड़ी हो गई, जो गुरु की नहीं मानेगा वो क्या समाज का भला करेगा। तो कम से कम स्वयं का चरित्र तो ऐसा बनाओ, जब आपका संस्था तो चरित्र के निर्माण पे जोर देती है और आप अपने चरित्र के बारे में कुछ चर्चा ही नहीं करते हो, और जिस साधु का चरित्र है उसका ही चरित्र हनन करने में लगे हो। फिर कह रहे हैं साहब वो योगी जी जो है ना, वो तो बोले सत्यार्थ प्रकाश का अभी वो किया, विमोचन किया, रिकमेंड किया। अरे वो तो साधु हैं, साधु के लिए सब कुछ अच्छा है, हम कौन सा निषेध कर रहे हैं किसी का। हमने तो आपके प्रत्युत्तर में ये बातें कही है कि आप जब हमारे श्री विग्रह का यदि मान लीजिए खंडन करते हैं, जो वैदिक सनातनी परंपरा के जो रीति है, प्राण प्रतिष्ठा आदि का खंडन करते हैं, तो आप अपना भी तो जवाब दे दो, क्या करते हो। और सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य का, जैसे अपन ने देखा विज्ञान की, मनुष्य कौन है जो मन को चलायमान नहीं होने देता, वो मनुष्य है। जो मन के अनुसार चले वो तो दानवीय वृत्ति है, उसमें क्या है। जो मननशील प्राणी है उसी को मनुष्य कह सकते हैं। जो चिंतन करता है, जो मंथन करता है, जो रिसर्च करता है, जो अपने अवगुणों को देखता है, अपने विवेक के प्रकाश से अपने अज्ञान को दूर करता है, ये एक प्रक्रिया जो है वो मनुष्य, वो उसी को तो कहते हैं। भी स्वयं के दोष वो खुद देखना चाहता है एज ए दर्पण की तरह, और नहीं दिखते हैं तो अपने आजू बाजू के लोगों को दिखाना चाहता है, भाई बताना चाहता है कि मुझे दोष बताइए मेरे। और उनके आचार्यजन, गुरुजन, अग्रजन वो बताते भी हैं दोष। अब आप लोगों के सामने कितनी बड़ी बात अपने हर बार करते हैं। ये तो बेसिक है सनातन का कि जब कोई अपना दोष बता रहा हो तो समझ लेना चाहिए हमारे जीवन का रजोगुण बढ़ गया है।
जब हम किसी का दोष देख रहे हो तो पता है कि हमारे जीवन का तमोगुण बढ़ गया है। तो ये तो विज्ञान है। और जब कोई हमारे जीवन का रजोगुण या तमोगुण नष्ट करना चाहता हो और बता रहा है, तो हमारे लिए तो वो साधुवाद का पात्र है ना। हम तो आप लोगों से पूछते हैं भाई हमारी त्रुटि बताओ, और हम तो सत्य सनातन चैनल को भी कह सकते हैं भाई चलो आप हमारे को एक रत्ती भर भी गलती हो तो आप बता दो, हम पूरे समाज के सामने, सोशल मीडिया के सामने, आपके मंच पे या किसी पे भी क्षमा याचना कर लेंगे, तुरंत कर लेंगे, 1 सेकंड के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। भाई हम हमारी गलती को ढो करके तो सनातनी हो ही नहीं सकते, क्योंकि सनातन का नाम है पूर्ण जीवन, संपूर्ण व्यवस्था, समाधान वाली जीवन शैली, शांत एकदम जीवन, परमानंद वाला जीवन। तो कहने मतलब है वहां पर इन चीजों के लिए अस्तित्व ही कहां है, कहीं भी नहीं है। तो ऐसी चीजों को अपने को नहीं करना चाहिए। फिर आरोप क्या लगा रहे हैं, आप पाकिस्तान के एजेंट हैं, आपको सऊदी अरबिया से फंडिंग हो रही है। भाई कहने मतलब है ऐसी कोई बात, यानी तार्किक बात कोई करने वाला, यदि किसी पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने वाला या जिज्ञासा करने वाला, यदि ऐसा इंसान कोई आपसे बात कर रहा है तो आप उसको एजेंट बना दो। तो जब हम तो एक गृहस्थी बालक से कुछ मान लीजिए चैनल से एक बात पूछने में एजेंट बन गए, तो आपने तो पता नहीं किन किन के ऊपर आरोप लगा दिए। वैदिक सनातन को चैलेंज कर दिया आपने, कहने मतलब पौराणिक परंपराओं को चैलेंज कर दिया, श्री विग्रह की परंपरा को चैलेंज कर दिया है, आपने भी कथाकारों को चैलेंज कर दिया, वैष्णव आचार्यों को चैलेंज कर दिया, हमारे श्री वेदव्यास को चैलेंज कर दिया, हमारे शास्त्रीय प्रणाली को चैलेंज। तो आपको तो पता नहीं पूरी कंट्रियों से फंडिंग मिल रही है, इसका मतलब जब आप ये सिद्धांत जानते हो तो। अरे भाई हम सनातन का मतलब है कि आपके दोष को हम बता दें, हमारे दोष को आप बता दो, एक दूसरे के दोषों को रेक्टिफाई करके कि हम दोष रहित जीवन शैली समाज को दे दें। तो जब निर्दोष जीवन शैली जब दिखेगी, साधुओं का चरित्र जब दिखता है, तो समाज उसको ज्वाइन करता है। तो इसमें क्या दिक्कत है। और कभी भी असभ्य भाषा का, भाई कहने मतलब हमारे श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो हैं, उनसे बड़ा सनातनी तो ना कोई भूत न भविष्य थी। तो उन्होंने अपनी भार्य का अपहरण करने वाले को भी कभी असभ्य शब्द का उपयोग नहीं किया। कोई कहने मतलब अपनी बात सारी कही, उसको दंड भी दिया, सारा विधान भी किया, सारा विज्ञान भी लगाया, लेकिन क्या कभी उन्होंने इस तरह की भाषा का उपयोग किया? तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपनी सेवाएं करें, जो कुछ कर सकते हैं। यदि आपको कहीं सहयोग की आवश्यकता हो तो समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत समय से बहुत प्रयास कर रहे हैं सनातन के लिए, तो आप मिलकर उनके साथ में भी कुछ समझदारी से बात कर सकते हैं, उनका सहयोग आप ले सकते हैं, आपका वो भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन लक्ष्य ही जब कुछ भ्रमित हो जाए, हम किम कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति हो जाए, तो बात यह है। अब किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति कैसे हुई कि मान लो हमको किसी उर्दू के शब्दों से या अन्य शब्दों से प्रॉब्लम है, तो जाजू जी आप तो विद्वान आदमी है, साहित्य के आदमी हैं, ये मन्नत जो है वो काय का शब्द है? उर्दू का। अब आप कह रहे हैं ना उर्दू का है, आप कह रहे हैं ना उर्दू का है। भाई हम तो कहने मतलब नहीं कह रहे ना, हर इंसान शायद जानता होगा कि मन्नत जो है उर्दू का शब्द है। तो आप अपने चैनल पे, कहने मतलब है सत्य सनातन अपने चैनल पे मन्नतवाद कितनी बार चिल्लाता है। तो मन्नतवाद के नाम पर, क्योंकि मन्नतवाद भी तो जो उर्दू का शब्द है, तो जब मन्नतवाद उर्दू का शब्द है तो अल्ली मोला करने में आपको क्या दिक्कत है? मान लो आपको मन्नतवाद यानी कि सकाम उपासना को, आर्थ और अर्थार्थी को आप यदि मन्नतवाद के रूप में पेश कर रहे हो, तो वो अपने भगवान को अल्लाह मुल्ला करे, तो आपको क्या समस्या है? यदि भाषा के आप खिलाफ हो तो आपको भी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए बार बार। और जिस मन्नतवाद को, कहने मतलब आप ये समझाना चाहते हो कि सकाम उपासना, आर्थ और अर्थार्थी उपासना। अब यहाँ तो आप लोग सब हमारे गवाह हैं, कितनी बार आप लोगों ने हमसे पूछने की कोशिश करी कि हम साहब थोड़ा सा लालच दे के भजन कराने शुरू कर दें किसी से। अभी प्रीति जी हैं, कहने मतलब बहुत लोग ऐसे कहते हैं
हमने क्या कहा, हर बार यही कहा ना, रत्ती भर भी अपना कोई मतलब नहीं है, ना हम उसका समर्थन करेंगे ना निषेध करेंगे। हाँ, शास्त्रीय सम्मत है वो, लेकिन अति श्रेष्ठ नहीं है वो। भाई हर बार यही कहा ना कि वो अति से श्रेष्ठ नहीं है। तो जब हम, लेकिन ये तो नहीं कह रहे हैं कि वो शास्त्रीय ही नहीं है, ऐसा तो नहीं कह रहे ना हम। भाई श्रीमद् भगवद गीता में आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु तीनों ही तरह के भक्त हैं। सतोगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है, कर्म योग भी है। तो हमारे सनातन के अंदर विवाद का कोई विषय ही नहीं है, कहीं विवाद नाम की चीज ही नहीं है। और हमारा भी सत्य सनातन के साथ में या अंकुर आर्य के साथ में, ना संस्था के साथ में कोई विरोध नहीं है। हम जिस समाज को ये पीड़ा है, उस समाज के सामने यथार्थ रखना चाहते हैं कि वो जो कह रहा है वो सनातनीय सिद्धांत नहीं है। इतना सा उद्देश्य है हमारा बस। तो और कहने मतलब है कि इसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या है, इनके जो श्री गुरुदेव, इनके आचार्य, इतने अच्छे कैरेक्टर, इतने अच्छे महापुरुष, वो खुद ही बाबा श्री रामदेव जी जो कह रहे हैं सारी बातें, वो सुन ले ध्यान से।